नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP 1 नया चैनल पर आपका स्वागत करता हूं एक नए खबर के साथ। मित्रों, विभाग से संबंधित जो भी चिट्ठी पत्री निकलती है शिक्षकों से संबंधित, उसी पर मैं वीडियो बनाता हूं। यदि इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी सवाल यह है कि रांची जिला में शिक्षकों से हिंदी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा को उत्तीर्ण करने का घोषणा पत्र मांगा जा रहा है। क्या यह सही है? क्या शिक्षकों को भी हिंदी टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा पास करनी जरूरी है? इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विभागीय चिट्ठी को देख लेते हैं। जो ये चिट्ठी है 27/1/2025 का निकाला हुआ है। इसके प्रेषक जो हैं पंकज कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव हैं। उन्होंने यह चिट्ठी सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त झारखंड को पत्र लिखकर कहा गया है, जिसका विषय दिया गया है कि सरकारी सेवकों द्वारा बिना हिंदी टिप्पणी प्रारूपण की परीक्षा उत्तीर्ण किए वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने तथा पेंशन आदि लाभ प्राप्त करने के संबंध में ये विषय दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा नियमावली 1968 के आलोक में चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को छोड़कर शेष सभी कर्मियों को हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा अथवा हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। मतलब यहाँ पर ये लाइन में जो कहा गया है कि चतुर्वर्गीय कर्मचारी को केवल छोड़कर, चतुर्वर्गीय कर्मचारी छोड़कर राज्य के जितने भी कर्मी होंगे उनको हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा या फिर हिंदी लिखने पढ़ने की परीक्षा क्या है, उत्तीर्ण करनी होगी, पास करनी होगी, तभी वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाएगी और नहीं पास करने पर नहीं दी जा सकती है। यदि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण हुए बिना वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तो उसे अनियमित माना जाना चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि यदि किसी मामले में वेतन वृद्धि स्वीकृत कर ली गई है तथा सेवानिवृत्त सेवा काल में मृत्यु के पश्चात या ज्ञात हो कि दी गई वेतन वृद्धियां अनियमित थी, तो ऐसी स्थिति में पेंशन की गणना करने के लिए भूल सुधार करते हुए वेतन का पूर्ण निर्धारण इस प्रकार किया जाए, जैसे बिना वेतन वृद्धि स्वीकृत हुए वेतन अनुमान्य होता, अर्थात परिकल्पित रूप से बिना वेतन वृद्धि के जो वेतन सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमान होना चाहिए उसे पूर्ण निर्धारित करते हुए उसके आधार पर पेंशन एवं उपदान की गणना की जानी चाहिए। कहने मतलब है यदि इसी तरह की अनियमित हुई है, मतलब बिना टिप्पण परीक्षा के यदि वेतन वृद्धि कर दिया गया है कर्मियों का, तो और वो रिटायर कर गए हैं तो उनका जो है, यदि वो परीक्षा नहीं पास किए हैं तो उनका जो फिक्सेशन होगा पेंशन का, वो बिना वेतन वृद्धि के ही होगा। इसीलिए उसकी गणना करना है पूरा, मतलब बिना इंक्रीमेंट के ही गणना करना है। तो सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मियों की सेवा पुस्तिका की जांच कर सेवा पुस्तिका में यह प्रमाण पत्र अंकित कर देंगे कि सेवा पुस्तिका की जांच की गई है तथा स्वीकृत वेतन वृद्धि एवं निर्धारित वेतन नियमों एवं सरकारी निर्णयों के आलोक में है। भविष्य में यदि इस प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो इसके लिए संबंधित कार्यालय प्रधान तथा वेतन निर्धारण को सत्यापित करने वाले लेखा पदाधिकारी दोषी माने जाएंगे। मतलब बिना टिप्पण परीक्षा लिखे हुए यदि कोई वेतन वृद्धि का लाभ लेते हैं तो जो लोग वेतन निर्धारित करते हैं या जो कार्यालय प्रधान हैं वे इसके दोषी माने जाएंगे। अनियमित रूप से नियम के विरुद्ध वेतन वृद्धियों की स्वीकृत वेतन निर्धारण से जितनी अधिक राशि का भुगतान होता है उसकी वसूली कार्यालय प्रधान स्वीकृति देने वाले पदाधिकारी से की जाएगी तथा गलत रूप से स्वीकृत वेतन वृद्धि वेतन निर्धारण को सत्यापित करने वाले लेखा पदाधिकारी के विरुद्ध
कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब ऐसा कहा गया है। ये पत्र 24/1/2025 का है सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा। अब इसी आधार पर रांची डीओ ऑफिस से ये पत्र जारी किया गया है, जो आप देख सकते हैं। इसका पत्रांक है 2172। प्रेषक हैं आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी रांची, और उन्होंने ये पत्र जो है वो जिले के सभी निकासी एवं वेतन पदाधिकारी, मतलब जिले में जितने भी डीडीओ हैं उनको राजकीय राजकीयकृत प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च विद्यालय को ये पत्र जारी करके, ये पत्र जो है वो 2/8/2025 को जारी किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें साफ है इसका विषय कि वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने हेतु हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी घोषणा पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में, मतलब जिनका जिनका वेतन वृद्धि हो रहा है उनको हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण संबंधी घोषणा पत्र देना होगा सभी शिक्षकों को, चाहे वो टीजीटी हो चाहे वो पीजीटी हो। ये लेटर जो है वो डीओ ने सभी डीडीओ को जारी करके कहा गया है। और इसका विषय भी आप देख सकते हैं कि परीक्षा उत्तीर्ण का घोषणा पत्र देना है। इस पत्र में कहा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषयक सरकार के संयुक्त सचिव वित्त विभाग झारखंड के पत्रांक 2 दिनांक 27/1/2025 के एवं सरकार के अवर सचिव वित्त विभाग झारखंड पत्रांक 2 दिनांक 29/5/2025 द्वारा सभी सरकारी सेवकों को हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ही वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। जो ऊपर हम लोग पत्र देखे हैं, इसी का पत्र का बात किया जा रहा है कि यहाँ पर जो निर्देश दिया गया था। आगे कहा गया है, अतः सभी सरकारी सेवकों से आगामी हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में सम्मिलित होने का घोषणा पत्र प्राप्त करने के उपरांत ही वार्षिक वेतन वृद्धि देकर वेतन आदि की निकासी करेंगे। ऐसा डीओ ने सभी डीडीओ को आदेश दिया है। अल्पसंख्यक एवं मदरसा विद्यालयों के विद्यालय सचिव से अनुरोध है कि विद्यालय के सभी शिक्षकों से उक्त आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि माह जुलाई का वेतन आदि भुगतान किया जा सके। मतलब यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि सभी शिक्षकों को हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य है और उसका घोषणा देना भी अनिवार्य है। घोषणा दीजिएगा तभी वेतन आदि का जो वेतन वार्षिक वृद्धि होती है वो किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। संघ वालों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और पेपर में ये चीज़ आया था कि शिक्षकों को हिंदी परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। ये साफ पेपर में आया था ये खबर। जब ये लेटर निकला था सचिव महोदय का, अवर सचिव महोदय, ये लेटर आप देख सकते हैं सरकार के संयुक्त सचिव का जब लेटर निकला था, तो शिक्षक संघ जो झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा संघ है, उनके प्रतिनिधि मंडल जो है वित्त विभाग के सचिव कपिल देव पंडित से जाकर मिले थे और उनसे सारी चीज़ को क्लियर करवाए थे। वही चीज़ का यहाँ जिक्र किया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि शिक्षकों को हिंदी परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डीओ ने ऐसा लेटर काहे निकाला है वो ही जाने। आगे इसमें कहा गया है कि झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का एक प्रतिनिधि मंडल वित्त विभाग के उप सचिव जो हैं वो हैं कपिल देव पंडित से मिलकर शिक्षकों के हिंदी टिप्पण परीक्षा पास करने की अनिवार्यता पर चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक ने यह परीक्षा पास नहीं करने पर शिक्षकों की जुलाई माह की वेतन, मतलब ये जो है सबसे पहले डीएससी ने ये लेटर को निकाला था कि हिंदी प्रारूपण टिप्पण परीक्षा पास करना अनिवार्य है, अथवा घोषणा आप दीजिए कि मैंने परीक्षा में सम्मिलित हुआ हूं और पास किया हूं। तो ये पहले प्राइमरी का निकाला गया था, प्राइमरी मिडिल स्कूल का, लेकिन इसी लेटर के आधार पर रांची जिला में है, सो डीओ ने भी, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भी ये लेटर सभी टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों के लिए निकाल दिया है। तो यहाँ पर जब ये प्राइमरी स्कूल
के शिक्षकों के लिए जब निकाला गया था, तो अभी झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त विभाग के सचिव से मुलाकात करके सारी बात को स्पष्ट किया। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि रांची के जिला शिक्षा अधीक्षक ने यह परीक्षा पास नहीं करने पर शिक्षकों की जुलाई माह की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। इस प्रकार उप सचिव ने स्पष्ट कहा है कि यह सेवा संहिता का पूर्व से ही स्थापित नियम है कि शिक्षकों को हिंदी टिप्पण पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो है ये बात किसने कहा है, तो ये उप सचिव ने स्पष्ट कहा है कि यह सेवा संहिता का पूर्व से ही स्थापित नियम है कि शिक्षक को हिंदी टिप्पण पास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए वेतन वृद्धि जारी रहेगी। रांची के अलावा अन्य जिलों जैसे हजारीबाग, बोकारो, खूंटी को भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की वेतन वृद्धि जारी रहेगी। तो ऐसा निर्देश दिया गया है। तो इस पेपर से यह प्रतिनिधि मंडल ने जो बात की है उसी को इस पेपर में दिया गया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि शिक्षकों को हिंदी टिप्पण की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें किसी भी घोषणा पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई माह में जो वेतन वृद्धि होता है वो उनका होगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।